हस्तिनापुर की उस शांत दिखने वाली दुनिया में एक ऐसी साजिश रची गई जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। एक मासूम बालक जिसे अपने ही भाई ने प्यार के बहाने जहर खिलाया और फिर गंगा की गहराइयों में फेंक दिया। सबको लगा अब कहानी खत्म, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि उस अंधेरे पानी के नीचे भीम पहुंचे एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जहां हर ओर था जहर, नाग और मौत। फिर भी वहीं से शुरू हुई उनकी असली ताकत की कहानी। आखिर नागलोक में भीम के साथ क्या हुआ? कैसे मौत के मुंह से निकलकर वो बने 1000 हाथियों के बल वाले योद्धा, और जब वो वापस आए तो दुर्योधन पर क्या बीती? आज हम जानेंगे महाभारत की वो सच्चाई जो आपको अंदर तक हिला देगी। हस्तिनापुर के राजमहल में कौरव और पांडव बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके बीच का अंतर साफ दिखाई देता था। युधिष्ठिर जहाँ शांत और धर्म प्रिय थे, अर्जुन एकाग्र और पराक्रमी थे, वहीं भीम जन्म से ही अद्भुत बल के स्वामी थे। भीम वायुदेव के अंश थे और यही कारण था कि उनकी शक्ति सामान्य मनुष्यों से कई गुना अधिक थी। बचपन से ही भीम का स्वभाव चंचल और निर्भीक था। वे खेल खेल में ही कौरवों को उठाकर पटक देते, कभी उन्हें नदी में देर तक डुबो देते, तो कभी पेड़ों को हिलाकर सभी को नीचे गिरा देते। पांडवों के लिए ये बस एक सामान्य खेल था, लेकिन दुर्योधन के लिए यह हर दिन का अपमान और डर बन चुका था। धीरे धीरे यह डर उसके मन में जहर की तरह फैलने लगा। उसे हर पल यही चिंता सताने लगी कि अगर भीम जीवित रहा तो वो कभी भी कौरवों को सत्ता तक नहीं पहुंचने देगा। इसी भय ने उसके मन में एक खतरनाक विचार को जन्म दिया। भीम को रास्ते से हटाना ही होगा। एक दिन उसने बड़ी चालाकी से गंगा नदी के किनारे एक भव्य पिकनिक का आयोजन किया, जिसमें सभी पांडवों को बड़े प्रेम से आमंत्रित किया गया। चारों ओर हंसी खेल और उत्साह का माहौल था। दुर्योधन ने विशेष रूप से भीम के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनवाई, जिसमें उसने कालकूट जैसा घातक जहर मिलवाया। भीम, जो कि बचपन से ही खाने के बहुत शौकीन थे, बिना किसी संदेह के बड़े प्रेम से खीर खाने लगे। खीर से भरे हुए कई पात्रों को उन्होंने पल भर में ही खाली कर दिया और कुछ ही समय में उनके शरीर में जहर का असर दिखाई देने लगा। उनकी आंखें भारी होने लगी, शरीर सुन्न पड़ गया और वे गहरी बेहोशी में चले गए। ये वो पल था जिसका दुर्योधन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात के अंधेरे में जब सब लोग थक कर सो चुके थे, दुर्योधन ने अपने भाइयों की मदद से भीम के हाथ पैर मजबूती से बेलों से बांध दिए और उन्हें चुपचाप गंगा के किनारे ले गया। दुर्योधन ने बिना किसी हिचकिचाहट के भीम को गंगा की गहराइयों में धकेल दिया। उस पल उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। भीम का शरीर धीरे धीरे पानी में डूबता चला गया, मानो जीवन की सारी आशा वहीं समाप्त हो रही हो। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गंगा की अथाह गहराई के नीचे भीम एक रहस्यमयी लोक, नागलोक में पहुंच गए, जहाँ चारों ओर विषैले नागों का साम्राज्य था। जैसे ही नागों ने एक अजनबी मनुष्य को अपने क्षेत्र में गिरते देखा, वे तुरंत आक्रमण करने लगे और एक के बाद एक भीम को डसने लगे। यह दृश्य किसी भी साधारण मनुष्य के लिए मृत्यु का संकेत होता, लेकिन यहाँ एक अद्भुत घटना घटी। नागों के विष ने भीम के शरीर में पहले से फैले हुए जहर को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह घातक जहर जो दुर्योधन ने खिलाया था निष्क्रिय होने लगा और भीम की चेतना लौटने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके चारों ओर फुफकारते हुए सैकड़ों नाग थे। अचानक हुए इस आक्रमण से क्रोधित होकर भीम ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने बंधन तोड़े, नागों को पकड़ पकड़ कर दूर फेंकना शुरू कर दिया। कई नागों को कुचल डाला और पूरे नागलोक में हड़कंप मच गया। सारे नाग भयभीत हो गए और वासुकी नाग से जाकर बोले, हमने आज तक ऐसा प्राणी नहीं देखा। हम सारे नाग मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वासुकी नाग ने कहा, इतना बलवान कौन हो सकता है? जैसे ही भीम के सामने गए, देखा विशालकाय शरीर। नागराज अर्यक, जो कि वासुकी नाग के साथ थे, बोले, महाराज वासुकी, बिल्कुल शांत रहिए। ये कोई और नहीं भीम है। इसके नाना सूरसेन मेरे नाती है, मतलब ये मेरे ही कुल का है। वासुकी नाग बोले, महाराज अर्यक, अगर आप इसका सम्मान करते हैं तो मैं भी इसका सम्मान करूंगा। आप बताइए इसे मैं क्या दे दूं? कोई नाग मणि, कोई रत्न, क्या दूं मैं इसे? नागराज अर्यक बोले, भीम महल का बालक है, इसके पास मणि रत्न की कोई कमी नहीं। कुछ ऐसा दीजिए जिससे आपका प्रताप भी बढ़े, आखिर मालूम पड़े कि वासुकी नाग ने दिया है। वासुकी बोले, यहाँ के एक कुंड के अमृत में हजारों हाथियों का बल है। अगर भीम इस अमृत को पीकर पचा ले तो 10,000 हाथियों का बल तो इसमें पहले से ही है और 1000 हाथियों का
का बल इसमें आ जाएगा। अर्यक जी भीम से बोले, भीम तुम कितने कुंडों का अमृत पी सकते हो? भीम मुस्कुराते हुए बोले, आप जितने कुंडों का पिला दें। आखिर भीम तो भीम है, उनके लिए खाना और पीना भला कौन सी दुर्लभ बात है। अर्यक बोले, भीम तुम्हारे लिए छूट है, तुम जितने कुंडों का अमृत पी सकते हो पी जाओ। भीम अपनी अंजलि बांधकर पूर्व मुख होकर अमृत पीना शुरू किए। एक ही सांस में 8 कुंडों का अमृत पी गए। नागराज अर्यक देखकर हैरान रह गए। बोले, बस करो, पहले इतना पच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। भीम 3 दिन और 3 रात के लिए गहरी निंद्रा में सो गए। जब उठे तो उनमें अपार शक्ति झलक रही थी। अर्यक बोले, पुत्र भीम, तुम पहले से ही इतने ज्यादा बलवान हो कि तुम में 10,000 हाथियों का बल है। अब इन कुंडों का अमृत पीने के बाद तुम में 10,000 हाथियों का बल और भी आ गया है। अब पूरे विश्व में तुम्हारे जैसा बलवान नहीं, तुम पूरे विश्व में महाबली हो। नागलोक में रहते हुए भीम ने नागों से संवाद किया, उनकी दुनिया को समझा और वहाँ की रहस्यमय शक्तियों का अनुभव किया। जब समय आया तो नागराज वासुकी ने उन्हें सुरक्षित रूप से वापस पृथ्वी लोक में भेज दिया। भीम जब गंगा से बाहर निकले तो वे अब पहले वाले भीम नहीं थे। वे एक नई शक्ति, नए आत्मविश्वास और अद्भुत बल के साथ लौटे थे। उधर हस्तिनापुर में पांडव बेहद दुखी थे। उन्हें लगा था कि अब भीम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जैसे ही भीम उनके सामने आए, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका दुर्योधन को लगा, जिसे वह मर चुका समझा था। वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उसके सामने खड़ा था। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा, लेकिन उसने हर तरह से अपने भाव छुपाने की कोशिश की और बहुत ही सामान्य व्यवहार करने लगा, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। वहीं भीम और सारे पांडव सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं कहा। उनकी खामोशी ही आने वाले समय के तूफान का संदेश दे रही थी। उस दिन के बाद से दुर्योधन के मन में भीम के प्रति डर और भी ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि भीम को खत्म करना इतना आसान नहीं और शायद संभव ही नहीं। यही घटना आगे चलकर महाभारत के युद्ध की नींव बनी, जहां वही भीम कौरवों की विनाश का सबसे बड़ा कारण बने। आज के भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।